अरे अभी जो आपने ध्यान जो बताया, हाँ उसमें चित्त, मन, विचार, हाँ। ये सब अलग अलग है। एक अपेक्षा से एक है। चित्त कौन सा है, मन कौन सा है, और क्या होता जब अंगुलीमाल हाँ भगवान बुद्ध चल रहे थे, तो अंगुलीमाल बोला रुक जाओ पेड़ के ऊपर से, तो बुद्ध ने बोला मैं तो कब का रुक चुका हूँ, हाँ भाग तो तुम रहे हो। तो अंगुलीमाल नीचे उतर के बोला कि मैं बैठा हूँ पेड़ पे और तुम मुझे बोल रहे भाग रहा हूँ, और तुम चल के आ रहे हो और तुम बोले मैं कब का ठहर चुका हूँ। बोला इतना झूठ क्यों बोल रहे हो मेरे को। वो बोल रहे मैं मन से रुक गया हूँ हाँ और चल रहा हूँ, हाँ, लेकिन मन से मैं रुक गया हूँ। हाँ, तो ये जो मन जो भगाता है अपने को, स्थिर रहने नहीं देता है, तो मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, बहुत सारा चीज है अंदर के जो 5-6 नाम है अलग अलग। हाँ, तो ये सब क्या है इसका थोड़ा सा, क्योंकि विचार अभी मैंने जो पहले ध्यान किया हुआ है, हाँ। उसमें उन्होंने बताया कि विचार को देखना है। हाँ। मैं विचार को जानने वाला हूँ। विचार कोई आउटसाइडर है, वो आ रहा है उदय कर्म से, वो ये मैं ज्ञान हूँ। हाँ मैं ज्ञान हूँ, मैं उसको जान रहा हूँ। हाँ। और उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, बादल का दिया कि भाई बादल आ रहा है जा रहा है, तो विचार आ रहा है जा रहा है, तुम उसको दृष्टा की तरह देखो। ये कथन बौद्धों का है, विपश्यना। हाँ विपश्यना का। हाँ जी। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पर्याय को ही, हाँ वो गलती हो रही है उनकी, हाँ। पर्याय को देख रहे हैं, मगर ये क्या बोल रहे हैं कि विचार आ रहा है जा रहा है तुम उसको देखो। हाँ। और यहाँ हम बोल रहे हैं कि विचार ही ज्ञान है। तो ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि विचार तो अभी जैसे मैं ध्यान में बैठा अभी, विचार कभी किधर का आया कभी किधर का आया, कभी फिर मैंने बोला नहीं मेरे को ध्रुव आत्मा पे दृष्टि करनी, बार बार मैं खींच के वो विचार आ रहा है, मगर मेरे दृष्टि मैंने रखा, तो अभी मुझे क्या लग रहा है कि वो विचार अलग है और मैं अलग हूँ, मैं ज्ञान अलग हूँ। हाँ। और मैंने वो विचार से निकाल के मेरा जो ज्ञान है मैंने आत्मा पे लगाया। लगा दिया बस। तो अभी भी मुझे भी लग रहा है कि वो विचार अलग है। तो अभी आप जो बोल रहे हैं कि ज्ञान और विचार एक है। तो किस अपेक्षा से है? हाँ अन्य मतावलंबी में हाँ एकांत है, हाँ एकांत वस्तु की व्यवस्था है, हाँ जी। और अपने जिनागम में अनेकांतात्मक वस्तु की व्यवस्था है। हाँ क्या है? अनेकांतात्मक वस्तु की व्यवस्था है, उनके पास एकांत की व्यवस्था है। हाँ। हमारे आचार्य चित्त, मन, ज्ञान, विचार, इन सबको कभी एक कहते हैं, सबको एक कहते हैं। एक कहते हैं, एक ही, सब एक ही है, नाम अलग अलग देते हैं। जो भाग रहा है वो क्या है? कौन सा? जो बाहर भाग रहा है। अभी हम क्या करेंगे, पहले अभी जो पहले अपन देखा अंगुलमाली और बुद्ध का, हाँ अभी उनको वहीं हम छोड़ देंगे। अभी उनको अभी हम नहीं लेना। नहीं उनको छोड़ दो। अभी हमारे जिनवाणी के अनुसार, हाँ अभी वो उनको छोड़ देंगे। अगर अभी मेरा भी एग्जांपल आप लेंगे ना, हमारा संसारी लोगों का, तो उनका भी मन भागता है कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं। आजकल आप देखते रहेंगे कोई भी रेडी नहीं 5 मिनट की ध्यान के लिए बैठे। तो ये क्या चीज है जो भगा रहा है? ये तृष्णा या क्या है? जैसे आपने समय सार पढ़ा है, या कशा है? हाँ जी, आपने समय सार पढ़ा है। हाँ आचार्य ने क्या लिखा है? 19 नंबर गाथा। ए जीव अप्रतिबद्ध अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि को पहचानने की, किस द्वारा पहचानने की एक मिथ्या दृष्टि है? तो आचार्य ने कहा, जो जीव ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म, पुण्य पाप आदि भाव कर्म और शरीर कुटुंब आदि 9 कर्म, ये मेरे आत्मा के हैं और मैं उनका हूँ, ये मिथ्या दृष्टि। अभी 8 कर्म में शरीर आया है कि नहीं? 8 कर्म में नाम कर्म है। हाँ, नाम कर्म है, तो नाम कर्म में शरीर आया। हाँ। शरीर में हम पंचेंद्रिय संज्ञी है, मन आया। हाँ। तो मन किसके द्वारा बना है? पुद्गल। फिर वो मन जो पुद्गल है वो मैं हूँ क्या? नहीं। बस समाप्त होगा, इसको निकाल दो। तो मन वचन काया मैं नहीं हूँ, वो क्लियर है। बस ये तो
एक बार ऐसे मन कहेंगे तो मन को पुद्गल कहेंगे, बराबर। 5 ज्ञान है कि नहीं अपने पास, जिनागमी 5 ज्ञान कहें, कौन कौन से हैं? मति, श्रुत, अवधि, मनोपर्य और केवल ज्ञान। तो मनोपर्य ज्ञान में मन है, उसका अर्थ क्या लेंगे? जो पुद्गल को जान सकता है ज्ञान। नहीं, मन पर्याय ज्ञान, हाँ। वो मन से उत्पन्न होता है क्या? नहीं। आतीन्द्रिय आत्मा से उत्पन्न होता है कि नहीं? हाँ। तो वह मन का अर्थ ज्ञान होता है। अच्छा, मन का अर्थ ज्ञान है। मन का 2 अर्थ है क्या? हाँ। अच्छा, वो भाव मन और द्रव्य मन ऐसा है वो क्या? हाँ, भाव मन का अर्थ क्षोभक्षम ज्ञान, हाँ। और द्रव्य मन का अर्थ हृदय के स्थान में जो 8 पाखुड़ी के आकार का है ना, ऊपर और नीचे मुंह तो वो करके, पुद्गल है क्या? वो पुद्गल का द्रव्य मनोवर्णा से बना है। अच्छा अच्छा। आहार वर्णा, भाषा वर्णा, मनोवर्णा, तेजस और कर्मणि 5 वर्णा है कि नहीं? हाँ। उसमें मनोवर्णा से बना है कि नहीं? इस अपेक्षा से वो पुद्गल का है, मेरा उसका कोई संबंध नहीं है। अभी मन में भाव मन और द्रव्य मन को पुद्गल में डाल दिया। अभी भाव मन है, तो भाव मन का अर्थ क्षोभक्षम ज्ञान होता है। तो ये जो 2 बातें चलती है अपने शरीर के अंदर, 2 बातें चलता है। एक तो बोलते हैं ये सही गलत मत करो। अभी एक फॉर एग्जांपल एक कोई गलत करने का मन हो गया, हाँ। तो अंदर से एक आवाज आती है कि तुम गलत मत करो, बराबर। ये सही है। तो 2 आवाजें निकलती है अंदर से, तो 2 आवाजें किसकी है? अपनी ही, हमारे ज्ञान की परिणति, दूसरे किसकी है? तो 2 है तो एक ही निकलना चाहिए ना, एक ज्ञान है। एक समय में 2 नहीं निकलते हैं। देखो आप विचार करके कभी भी, एक समय में जिनागम में, एक समय में एक उपयोग होता है, एक समय में आप कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो अंदर से एक आवाज रोकती है संस्कार कि जो तुम ये मत करो, गलत काम कर रहा है, हाँ। गलत काम करने का जो भाव पहले उत्पन्न हुआ है, हाँ। और ये तुम्हारा काम गलत है, दूसरी पर्याय इसको कह रही है, दोनों एक पर्याय। शांति पद दर्शन आपने पढ़ा रहेगा, शांति पद दर्शन जिनेंद्र वाणी जी का। उसमें उन्होंने बोला कि एक आवाज अंदर से आ रही है, वो रुकती है गलत काम करने से, वो रुकता नहीं है, वो करते करते जाता है तो अंदर की आवाज दब जाती है, फिर आगे जाके वो बड़ा चोर या बड़ा डाकू बन जाता है। तो वो जो आवाज पहले तो बहुत रहती जोर से, उससे जिनागम क्या कहता आचार्य कि पहले एक ज्ञान पर्याय उत्पन्न हो गई, हाँ। बुरे काम करने की, हाँ। भाव उत्पन्न हुआ, हाँ। और भाव उत्पन्न होकर क्रिया चल रही है। भाव की उत्पत्ति 2 बजे हो गई, और 2:01 से क्रिया चल रही है। तो क्रिया चलने का कार्य अलग है काया का, और मन में विचार आया वो अलग है। फिर ये मन में उत्पन्न होने विचार और काया से कर रहा है, तो 2:15 बजे आवाज आ रही है कि गलत है। तो ये पर्याय भिन्न काल है, एक काल नहीं है। हाँ, पर्याय भिन्न समझ में आ गया। आप बोल रहे कि ये आवाज मन से आया और एक आवाज कहाँ से आया? वो भी वही चाहिए। तो वो भाव मन से आया कि द्रव्य मन से आया? क्या है? दोनों भाव मन से आया। नहीं, जो असंवेदी जीव है, हाँ। उसको द्रव्य मन है क्या? नहीं है। फिर उसको में ऐसा कार्य होगा क्या? नहीं होगा। तो द्रव्य मन के सद्भाव में ही भाव मन संवेदी को काम करता है। अकेले द्रव्य मन को छोड़कर भाव मन का काम संवेदी जीव को नहीं चलेगा। असंवेदी में मन नहीं है, फिर भी वहाँ क्या कहा? भाव मन करतक क्षोभक्षम ज्ञान लिया है। सभी जीवों को 2 ज्ञान होते हैं कि नहीं? मति श्रुत ज्ञान। अभी श्रुत ज्ञान एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय असंगीत तक मन के द्वारा होता है क्या? नहीं। असंगीत के द्वारा नहीं। फिर अभी उसको मन के बिना भी श्रुत ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। और हमारे को श्रुत ज्ञान होता है तो वो मन के साथ होता है। अब ऐसा कहेंगे तो क्या? तो अभी द्रव्य मन का तो एक दूसरे का कनेक्शन है, मतलब भाव मन निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। नहीं है। हाँ। ये क्या तक? हाँ। द्रव्य मन के अभाव में द्रव्य मन के अभाव में भाव मन काम नहीं करेगा, और भाव मन है और द्रव्य मन में ऐसा भी नहीं होगा। स्वसंवेदन अर्थात एकत्व विभक्त निज ध्रुव ज्ञान दर्शन आनंद आत्मा का संवेदन, प्रत्यक्ष ज्ञान, मति ज्ञान, अक्षोक्त विज्ञान, स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, स्वार्थानुमति, बुद्धि और मेधा आदि जो ज्ञान है वे मति ज्ञान के भेद है। वे सब मति ज्ञान है कि नहीं? हाँ, मति ज्ञान है। लेकिन ये सामान्य रूप से सब मति ज्ञान है। हाँ। लेकिन
उत्तर उत्तर ज्ञान का लक्षण भिन्न भिन्न है। यह मति ज्ञान इंद्रिय से, मन से और अतीन्द्रिय से प्रवृत्त होता है। तो ये एक मति ज्ञान के जैसे सामान्य रूप से भेद है, लेकिन प्रत्येक का लक्षण अलग अलग है, एक नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि छद्मस्त क्षोभशमी जीव प्रमाण मति ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा एकत्व विभक्त निश्चय ध्रुव शुद्ध ज्ञान दर्शनानंद आत्मा का शुद्ध आत्मा अनुभव करता है। तो इसलिए सोच संवेदन लिखा है कि नहीं? हाँ। और वो आचार्य कहते सोच संवेदन नहीं होता है। हाँ। तो आचार्य यहाँ कहते हैं और वो नहीं कहते तो क्या करें हम? हाँ। नहीं, उन्होंने बोला ना वो सोच संवेदन अलग है, वो जो बोल रहे हैं वो कहते कौन सा सोच संवेदन? हाँ, जो जनरल सबको रहता है। लेकिन ये आचार्य वो समझता ये सोच संवेदन है जो आत्मा का अनुभव करता है। फिर आत्मा के अनुभव को भी सोच संवेदन कहेंगे कि नहीं? अनुभूति सोच संवेदन कहेंगे कि नहीं? इसलिए जिनागम में मन कहो, विचार कहो, ये सब एक अपेक्षा से समान कहलाएंगे। एक अपेक्षा से क्या कहेंगे? समान नहीं, इसको कट करना है। समान कहेंगे। और कभी विचार को सामान्य कहेंगे। सब लोग विचार करते हैं तो सामान्य कहा जाएगा। और उसमें भी ये विचार एक व्यक्ति विशेष विचार करता है, उतना विचार नहीं करता है, ऐसे भी विचार में भेद बनेंगे। और मन, आपने कहा ना, या दुनिया के सब लोग कहते हैं मन एक सेकंड में हजारों किलोमीटर जाता है। तो जिनागम में आचार्य कहते हैं मन कहीं भी जाता नहीं। अच्छा। तुम्हारा ये द्रव्य मन हृदय के पास है कि नहीं? यहाँ से कहीं जगाया क्या बाहर? नहीं, कहाँ, कहीं भी नहीं गया। इसका अर्थ क्या हुआ? द्रव्य मन बाहर नहीं जाता है। फिर कोई भाव मन क्षोभशम ज्ञान बाहर जाता है, क्षोभशम ज्ञान भी बाहर नहीं जाता है। हमारी ज्ञान की उत्पन्न होने वाली पर्याय हमारे द्रव्य के क्षेत्र में उत्पन्न होगी क्या बाहर के? द्रव्य क्षेत्र में उत्पन्न होगी। फिर हमारी पर्याय भी बाहर नहीं चलेगा, मन भी नहीं चला गया। जाते नहीं तो गया ही बोलना ही गलत है। सम्यक है और सत्य है। व्यवहार से, उपचार से, समझो अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपका विचार घर में चला गया, दुकान में चला गया, तो आपके ज्ञान ने उस ज्ञेय को विषय किया, इसलिए ऐसा कहने में आता है कि ज्ञान मन उधर जाता है। वो स्मरण है क्या? स्मरण हो, वो स्मरण भी एग्जैक्टली सेम टू सेम जैसा सामने रहता है वैसा ही वो रहता है पूरा। लेकिन जैसा दिखता है पूरा। लेकिन आँख से देखना और कान से सुनना, इसमें फर्क है कि नहीं? फर्क है। तो स्मरण को परोक्ष कहा और इसको सामने प्रत्यक्ष कहा। ब्रह्मा कुमारी में एक ध्यान करवाया था, उन्होंने क्या किया, वो बोले कि अभी आप बैठो यहाँ पे, आप सोच लो कि आपके घर गए, फ्रिज खोला आपने और नींबू लिया और नींबू ऐसा निचोड़ा तो इधर मुंह में पानी आ जाता है। आता है। तो पानी में आ जाता है कि नहीं मुंह में पानी? लेकिन नींबू को साक्षात चखते समय जो खट्टाई का ज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है, वैसा नहीं होता है। नहीं होता है। तो इस स्मरण और प्रत्यक्ष में फर्क है क्या? ये स्मरण वाला है। अभी जो स्वप्न देखते हैं वो, स्वप्न में भी क्या होता है? और हम लोग नींद में रहते हैं, हमको पता भी नहीं रहता है, सोचते भी नहीं है, तो पूरा रात सोचना चलता है। आचार्य कहते हैं आत्मा कभी भी त्रिकाल में सोती नहीं है। नहीं सोती है। ज्ञान हमेशा क्षोभशम रूप रहता है। क्या ज्ञान कभी जानने का काम बंद होता है क्या? नहीं बंद होता है। तो आत्मा कभी भी नहीं सोती है। निर्णय करो पहले। निर्णय हो गया। लेकिन जागृत अवस्था में जैसा व्यापार चलता था वैसा व्यापार दिख रहा नहीं है। वो इंद्रियों के माध्यम में चल रहा था जागरूक अवस्था में, और अब अभी मन के माध्यम से चल रहा है। वो रात को सपने में मन के माध्यम से चल रहा है। मन के माध्यम से चल रहा है। इसलिए आत्मा, भगवान आत्मा नित्य जागृत दैवत है, वो कभी भी सोती नहीं है। मतलब जो मैं हूँ, जिस आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं कभी सोता नहीं हूँ। नहीं, स्वभाव जानना, स्वभाव का एक समय तो
ठहर जाएगा क्या? नहीं नहीं इस तो इसका अर्थ का मैं जागरूक दैवत ने हमेशा मैं जानने वाला काम कर ही रहा हूँ। हाँ शीघ्र गति में कर्मण का युग है कि नहीं? हाँ तो कर्मण का युग इंद्रिया नहीं है, नहीं है, शरीर नहीं है, हाँ मन नहीं है, नहीं, फिर शीघ्र गति में जान रहा है कि नहीं जीव? जान रहा है, फिर इंद्रिया नहीं, मन नहीं, शरीर नहीं, व्यक्ति जानने का काम नहीं, कर खुद का स्वभाव है उसको जानने का। बस इस अपेक्षा से हाँ ज्ञान कभी सोता ही नहीं। हाँ ये मूल सिद्धांत हाँ और व्यवहार नहीं से दर्शनावली कर्म के उदय से जीव को नींद आती है। जीव को कहेंगे, शरीर को नहीं कहेंगे। तो व्यवहार से कहो, आत्मा जागृत अवस्था में जैसा व्यापार होता था हाँ वैसी प्रवृत्ति नहीं दिखती है, लेकिन कार्य हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा सोई है। तो इसका मतलब नींद में क्लियर हो गया कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। नहीं, एक ही है। शरीर सो रहा है, मैं कहाँ सो रहा हूँ? नहीं, शरीर तो सोता नहीं है मूल सिद्धांत की अपेक्षा। अच्छा, शरीर पर दर्शनों ने कर्म है क्या? नहीं है, फिर शरीर सोता है क्या? नहीं सोता है, फिर कौन सो रहा है? तो ज्ञान का जो विशिष्ट क्षोभक्षम जागृत अवस्था में काम करता था वो विशिष्ट क्षोभक्षम नहीं काम कर रहा है। क्योंकि दर्शन मोनिया का उदय है, ना दर्शन और नहीं, दर्शनावली का उदय है। आ गया, रात को नींद आता है तो मतलब दर्शनावली का उदय है। हाँ, तो इसके कारण हम क्या समझ रहे थे कि वो शरीर थकता है करके सोता है। नहीं, कहते समय आचार्य ने कहा है हाँ दर्शनावरणीय कर्म के उदय में हाँ दिन भर थका हुआ काम करके हाँ उसकी एनर्जी कम हो जाती है। हाँ, तो एनर्जी कम होते तब नींद आती है, ऐसा शास्त्र में कहा है। अच्छा, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शरीर की एनर्जी कम होती है। हाँ, तो तो जो इसलिए अभी वो तुम दुकान में बैठे हैं हाँ और दुकान खोलते ही बंद होने तक गिरायक ही गिरायक है हाँ और सबके साथ बात कर रहे हैं, हाँ तो तुम्हारी एनर्जी क्या हो रही है? हाँ, कम हो जाती है, कम हो जाती हाँ। है। और डिब्बा भी आया है, हाँ। भोजन भी किया है, हाँ अभी और गिरायक आ रहे हैं, हाँ बंद करने का टाइम आधा घंटा आगे चला गया, हाँ, अभी क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा थक गया। उनको गिरायक को क्या कहेंगे? भाई अभी हाँ अभी बस, हाँ तो एनर्जी हाँ समाप्त हो गई हाँ और घर चले गए हम्म, और हाथ पाँव धो करके घर वाले या बच्चे, हाँ। लड़का लड़की, माता बहन, जरा बैठो, अभी सुबह से दुकान में ज़्यादा काम हुआ है, बैठ जाओ। हाँ अभी क्या बैठेंगे कि नहीं? उधर आधा घंटा घंटा हाँ, नहीं बैठेंगे, फिर क्या थक करेंगे? गया हूँ, फिर जाकर क्या करेंगे? सो जाएंगे, सोने के बाद तुरंत नींद आ जाएगी। नींद आ गई। हाँ तो ये थकान जो हुई ना, हम्म, हमारे वीर शक्ति में जो घात हुआ है और उसी समय दर्शन कर्म का उदय है, तो नींद आती है। तो आत्मा का विशेष रूप से जानना और देखने का कार्य विशेष रूप से नहीं होता है, उसको नींद कहने जाता है। हाँ हाँ हाँ, सामान्य रूप से होता रहता है। हाँ, हम्म, तो इस दृष्टि से इसलिए आचार्य के भाव को ग्रहण करना है, शब्दों को नहीं। इसलिए मन कहाँ जाता नहीं है और कोई बाहर की वस्तु मेरे में आती नहीं है। इसलिए मनो वचन काया मेरे नहीं है, न मैं उनका हूँ। केवली भगवान केवल ज्ञान के द्वारा लोक आलोक को जानते हैं, हाँ उनका ज्ञान लोक आलोक के पास जाता नहीं है जाता है, और लोक आलोक उनके पास आते नहीं हैं। आता, नहीं आता है। और उनके लिए होता, हमारे लिए क्या है वो चाहे क्या दूसरी बात है। झलकता है उनको, हाँ, और हम जानते हैं जानते हैं, मतलब हमारे में भी झलक रहा है ना, सेम है ना नहीं है। वो, और हमारा स्वभाव तो सेम है ना उनका और हमारा में भी झलक रहा है। क्या है? नहीं झलक रहा है, नहीं जरा हमारे केवली के भगवान के ज्ञान में केवली का ज्ञान विषयों की ओर जाकर जानता है क्या? नहीं, और हमारा ज्ञान विश्व की ओर जाके जानता है। तो उनके आत्मा में ज्ञेयाकार झलकते हैं, वो जानते हैं, वो आँख बंद करेंगे तो भी उनको झलकता है। झलकते हैं। हाँ, और सिद्ध को तो आँख भी नहीं है, कोई नहीं तो फिर झलक शरीर भी नहीं, आँख भी नहीं। जान रहे। हाँ, तो इसलिए केवली भगवान के ज्ञान में नैयाकार झलकते हैं और जानते हैं। तो अपना ज्ञान में भी झलकते रहेंगे ना, नहीं
हमारा ठीक है, हम विवाह अवस्था में तो हम लोग बाहर जा रहे हैं, वो बात समझ में आ रहा है कि बाहर की तरफ दृष्टि है, मगर झलक तो रहेंगे ना, झलकना तो डिफरेंस नहीं है। झलकना और जानना हाँ। ये फर्क है। तो वो भी जान रहे हैं ना, उनके नेयाकार झलकते ना कहाँ, हाँ तो वो जान रहे हैं, जान रहे हैं। हमारा हम नेयों की ओर दृष्टि होगी तो हम जान सकते हैं ना। हाँ हाँ, इसलिए नहीं बिना गेहूं की वो दृष्टि है तो भी मन में अंदर जान सकते हैं हम लोग। पूर्व में तुम्हारे हाँ, पास पूर्व में स्मरण है धारणा का संस्कार पड़ा है ना, हाँ, इसलिए वो जान सकते वो जानते हैं। हाँ, इसलिए मुमुक्ष मंडल आदि भी कभी कहते हैं कई हाँ, लोग हाँ, केवली के भगवान में ज्ञान में झलकते, वैसे हमारे ज्ञान में भी झलकते नहीं है। नहीं झलकते नहीं। हाँ, हमारा ज्ञान गे के सन्मुख हुए बिना गे को जानता ही नहीं है। वो स्मृति हो कोई भी ज्ञान हो। तो बुद्ध बौद्ध लोग भी यही कहना चाह रहे हैं क्या गे के बारे में कि गे को देखा तो ज्ञान हुआ, वो वहाँ गलती कर रहे हैं। तद उत्पत्ति तदाकार और तदअध्यवस्था है, ये दूसरे अध्याय में महाराज ने अपने न्यायदेव का में लिया है। तो बुद्ध कहता है नेयों से ज्ञान उत्पन्न होता है, हाँ, गे के आकार का होता है और गे का निर्णय करता है। हाँ, तो फिर आचार्य ने कहा कि फिर वो कहता है कि आप कहते हैं गे से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, गे के आकार का नहीं होता है, गे को जानता नहीं है, तो कैसे? फिर आचरण का सौरण क्षौषम लक्षण योग्यता ही तत्प्रति नियामकम अर्थम व्यवस्थापित। तो हमारे ज्ञानावण कर्म के क्षोभम का योग्यता होती है तो पदार्थ सामने होता है, इसलिए पदार्थ के कारण नहीं ज्ञान बन रहा है, हमारे क्षोभम के कारण ज्ञान हो रहा है। आप समझे, मैंने लाइफ में आपको कभी नहीं देखा था, पहली बार जब देखा आपको, तो आपका जो फिगर है, शरीर का जो फिगर है, आपको देखने से मुझे मालूम पड़ा ना। नहीं अगर नहीं देखा रहता तो मालूम नहीं पड़ता। इसलिए तो आपको न्याय दीपिका में तीसरा अध्याय शुरू है कि नहीं? नहीं है अभी नहीं क्या? दूसरे एक लोक व्यवहार में समझो आपने मुझे कहा कि नए बम्बई में हमारा घर है, उसकी याद करो। आप नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। और यहाँ अभी यहाँ से आप जब जाना है तो जाएंगे, तब याद करेंगे कि नहीं? स्मरण आएगा कि नहीं? तो आपको स्मरण आएगा, मुझे स्मरण क्यों नहीं आता है? आपने देखा हुआ नहीं है। देखा हुआ यानी जाना नहीं है, जाना नहीं है। तो इसलिए न्याय दीपिका में आचरण अन्य अनुभूत विषय के बारे में कभी भी स्मरण नहीं होता है। ये पूरा चार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ए टू जेड, ये प्रमाण है और ये नहीं है। ये प्रत्येक का स्पष्टीकरण, ये सभी का जी, ये क्लियर हो गया। तो संपूर्ण द्वादशांग वाणी एक चार्ट में क्लियर हो जाती है। ऐसे एक दृष्टि से एक चार्ट संपूर्ण जिनवाणी को समझ सकते हैं, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है वो समझ सकते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा जिनवाणी नयात्मक है और नए का ज्ञान होने बिना जिनवाणी समझ में नहीं आती है। तो इस दृष्टि से अभी यहाँ से अपनी श्रद्धा को सम्यक बना करके इस भव से निकलो। तो बिना गे के भी ज्ञान तो होता ही है। होता है। वो तो अभी रात में उन्होंने एग्जाम्पल बताया कि वो जो रात को जो उल्लू आदि को वो एग्जाम्पल से वो समझ में आ रहा है कि ज्ञान उसके लिए नहीं है। ये और एक ये बात जब अन्य मतों को समझाते हैं तब ऐसे बताना। और निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा चर्चा करेंगे। तब आचार्य ने कहा जो भी ज्ञान पर्याय होगी वो गे के बिना ज्ञान पर्याय नहीं होगी। क्या है? जो भी ज्ञान पर्याय होगी गे के बिना नहीं होगी। ये भी एक सिद्धांत है। गेयों के बिना ज्ञान की पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी और गेयों से ज्ञान नहीं आता है। बराबर। ये अनेकांत दृष्टि से चलेंगे तो कहीं भी में उसमें ये नहीं हो जाता है। तो अभी जो विचार जो आ रहे हैं हमको तो दिख रहा है सामने से कि विचार आ रहा है। विचार मतलब आप में कुछ काम पेंडिंग है वो याद आ गया है या कुछ आप जो हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि भाई विचार आ रहा है करके। ज्ञान पर्याय को समझ में आ रहा है कि कोई विचार आ रहा है। तो अभी आप बोला विचार और ज्ञान पर्याय एक ही है। तो वो ज्ञान पर्याय कौन सा है और जो आ रहा है विचार वो स्मरण वाला वो ज्ञान पर्याय कौन सा? स्मरण में क्या है? वह जिस ज्ञान पर्याय में वह का भाव है वो स्मरण है। मतलब सारे विचार स्मरण है? नहीं, इसलिए बता रहा। जिस ज्ञान में आपने समझो शिखर जी की यात्रा की है तो आपको स्मरण आएगा
तो आप स्मरण में शिखर जी को स्मरण है तो क्या कहेंगे? यह शिखर जी कहेंगे क्या वह शिखर जी कहेंगे? वह शिखर जी। तो स्मरण में वह का भाव है और वो भी ज्ञान पर्याय है। ज्ञान पर्याय है, वो स्मरण वाली ज्ञान पर्याय है। स्मरण। और ये प्रत्यक्ष है और वो परोक्ष है। हाँ हाँ हाँ। ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष अभी के- समझो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी आप प्रत्यक्ष में है हाँ। और कोई मुझे बात याद आ गई, हाँ, वो स्मरण वाली, स्मरण में है बस। तो वो भी ज्ञान पर्याय है, ये भी ये भी ज्ञान ज्ञान पर्याय है। पर्याय। क्यों? और एक समझो स्वप्न आ गया, हाँ। स्वप्न में ऐसा ऐसा आएगा कि जो स्मरण में भी नहीं है। हाँ। एक अलग ही स्वप्न आ गया, हाँ। जो स्मरण में भी नहीं है। नहीं है। वो क्या है? आज हमारे प्रत्यक्ष नहीं है हाँ आज, लेकिन हाँ। हमने आज तक कितने भव में घूमे हैं, तो वो छोड़ के स्वप्न नहीं आते। इसलिए कहा हमने जो कितने भव में अनंत घूमे। अनादिकाल से। तो किस किस भव में उस ज्ञेय के बारे में अपना दृढ़ संस्कार बना है। हाँ और तो बना हुआ दृढ़ संस्कार हाँ वो कभी भी उदय में आ सकता है। तो आज नहीं देखा है हाँ वस्तु को, ऐसे भी सपना आ रहे हैं, हाँ दृश्य दिख रहा है। हाँ। तो इसका अर्थ आज नहीं देखा इसलिए पूर्व में कभी नहीं देखा ऐसा नहीं है। हाँ तो पूर्व में आपने देखा है, वो धारणा में बैठा है, वो धारणा का संस्कार चला आया है और फिर जागृत या स्वप्न अवस्था में उसका चित्र दृष्टिगोचर हो गया हमारे ज्ञान के। हाँ। तो सभी खेल ज्ञान का ही इतना ख्याल रखना। तो ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है स्वप्न में, कोई मर जाता है, क्या है? दो बात है, किसी को हमने प्रत्यक्ष मरते हुए देखा है, हाँ किसी का एक्सीडेंट देखा है, हाँ और उसको प्रत्यक्ष देखते समय हाँ हमारी दृढ़ता उस विषय को देखने की कितनी दृढ़ता है, हाँ। और दृढ़ता के अनुसार हमारे ज्ञान पर संस्कार पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ और देखा निकल कर चले गए, हाँ हाँ उसके बारे में कुछ नहीं। हाँ। और देखा ठहरे 5-10 मिनट, या अच्छा नहीं हुआ बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ तो उसी विषय के बारे में गाढ़त और ले रहे कि नहीं हम। हाँ। तो जिसके विषय में गाढ़त होता है तो उनको कभी ना कभी वो स्मरण में आ जाता है। तो वो परमानेंट रहता है, जो याद जो गाढ़त हुआ है वो। ज्ञान का धारणा का संस्कार हाँ जितना तुम्हारे आत्मा पर पड़ा है, हाँ। जितने काल का, उतने तक वो धारणा का संस्कार हमारे पास रहेगा। मान्यता वाला भी ऐसे ही है, जो कोई भी हो। एक मान्यता है, बिलीफ है कि आप ऐसे ही है, हाँ, तो वो जैसे मैं आपको देखूंगा वो आ जाएगा सामने। आ जाएगा। फिर ये क्या है, अज्ञान अवस्था में किए हुए परिणाम। हाँ अभी मुझे ज्ञान हुआ है, हाँ तो मुझे क्ष व्यक्ति को देख करके ग्लानि के परिणाम हुए थे, और बाद में उसको देख रहे हैं फिर भी ग्लानि के परिणाम हो रहे हैं। तब क्या कहेंगे, अरे वो भी एक जीव है हाँ मेरे समान, हाँ। उसके पर्याय में गलती थी, पर्याय में विभाव था, लेकिन उसके स्वभाव में कुछ नहीं है। ऐसे उसके स्वभाव की ओर देखते जाओ, हाँ हाँ तो उसमें से विवाह की परिणति हमारे ज्ञान से हट जाती है। हाँ। तो ये कर्म निर्जरा है। नहीं, पाप की निर्जरा नए कर्म बनने के रुक गए, हाँ हाँ और सत्ता में पड़े हुए कर्म के पाप की स्थिति अनुभव घट गई, हाँ हाँ या पाप का पुण्य में संक्रमण हो गया। हाँ। तो ये मान्यता वगैरह कर्म बंधन का ही नहीं सभी है, मान्यता या संस्कार संस्कार सभी है, सब उससे कर्म बंधन होता है। सब होता है। तो जैसे कर्म बंधन है, फिर कर्मों से कैसे छूटना है? फिर इससे क्या ना है, मान्यता हो तो रहेगा, संस्कार तो रहने वाला है, हो जाएगा। फिर जो ऐसे सम्यक जिन्वानी सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में आते हैं तब सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक श्रद्धा होते हैं, तो पुराने सब संस्कार नष्ट होते हैं। जैसे भी गौतम गंधर्व है कि नहीं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, और वो 4 वेद 18 पुराण के पाठी थे। और दूसरी बात, रास्ते पर यज्ञ रच कर पशु को बलि दे रहे थे। हाँ ये मिथ्या दृष्टि है, हाँ मिथ्या ज्ञान है। हाँ और वही इंद्र उसको लेकर भगवान के समचरण के पास आता है, उसको सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं?
मिथ्या ज्ञान सब चला गया क्या नहीं, हाँ और सम्यक ज्ञान नहीं आया क्या नहीं, आया। नहीं आया है। नहीं आया। जो उसके पास 4 वेद 18 पुराण का जो ज्ञान था वो 7 पद से चिन्हांकित नहीं था, उसी ज्ञान को 7 पद से चिन्हांकित हो तो वही सम्यक ज्ञान होता है। मिथ्या पूरा जाकर सम्यक आता है ऐसा कोई नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वही उसमें परिणाम हो जाता है। बस 7 पद से चिन्हांकित हाँ हाँ इधर कहेंगे ज्ञान की अपेक्षा, और श्रद्धा की अपेक्षा श्रद्धा सम्यक हुई तो वही मिथ्या ज्ञान सब सम्यक हो गया। वो डिलीट नहीं होता, एडिट हो जाता है। हाँ बस मान्यता बदल गई तो पूरा ज्ञान सम्यक हो गया। मतलब डायरेक्शन आप ऐसा उल्टा जा रहे थे, अभी आप टर्न ले लिया बस और अभी आप सीधे रास्ते चल जा रहे रहे हैं, ऐसा ही है। बस हाँ पहले उल्टा दिशा में चल चल रहे रहे थे, थे। जैसा नॉलेज हुआ तब सीधा। मुझे निकलने वाला सूर्य दिखना है हाँ और मैं पश्चिम की ओर जा रहा हूँ, हाँ, तो निकलने वाला सूरज मुझे दिखेगा क्या? नहीं नहीं दिखेगा। फिर मैं 10-15 किलोमीटर चला गया, हाँ किसी ने पूछा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? हाँ मुझे निकलने वाला सूर्य देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। तब किसी ने कहा आप पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं, सूरज दिखेगा लेकिन डूबता हुआ दिखेगा, उगता नहीं दिखेगा। तब उन्होंने कहा कि ये पश्चिम दिशा है, या डूबता है सूरज, इधर जाओ तो तुम्हें उगने वाला सूर्य दिखेगा। वैसे उसने टर्न किया कि हाँ। हमारे ज्ञान में भी वैसा हाँ श्रद्धा कहो या श्रद्धा की अपेक्षा कहेंगे तो श्रद्धा के ज्ञान सुधर गया, हाँ और ज्ञान की अपेक्षा कहेंगे उस ज्ञान में उस वस्तु व्यवस्था के बारे में 7 पद से चिन्हांकित नहीं था, उसी को 7 पद से चिन्हांकित हो तो ज्ञान सम्यक हो गया। ज्ञान की स्वतंत्र चर्चा अलग और ज्ञान को श्रद्धा के साथ मिलाकर चर्चा अलग। और कुछ कोई अभी अन्य मत वाले वो सब मिस्टेक कर रहे हैं, आपने इसमें तो समझा दिया बराबर से। तो इतना बुद्ध ने मेहनत किया, इतना वो शांति चाहिए शांति चाहिए शांति चाहिए, और उसको शांति मिली, परम शांति मिली उसको, और वो शांति अलग है। लेकिन प्रशम जनित शांति है। हाँ वो गौतम बुद्ध महावीर के पहले 5 साल उत्पन्न हुए, हाँ वो क्षत्रिय है। हाँ उन्होंने जिन दीक्षा धारण की, हाँ जिन दीक्षा धारण करके तपस्या भी की, हाँ लेकिन उनको ध्रुव शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। हाँ तब उन्होंने जाकर कहा नित्य कोई नहीं रहता, सब अनित्य है। क्योंकि उनकी दृष्टि पर्याय की थी क्या? इस कारण फिर वो एकांत मिथ्यात्व में चले गए। फिर उनके पास उत्पाद और वे मानते हैं, ध्रुव नहीं मानते हैं। सांख्य वेदांती ध्रुव मानते हैं, उत्पाद वे नहीं मानते हैं। वैशेषिक नित्य अनित्य दोनों मानकर पूर्व में नित्य और पश्चिम में अनित्य है, और समय के द्वारा जुड़ा जाता है, ऐसे मानते हैं। ये सब मिथ्या एकांतवादी और मिथ्या अनेकांत, और जिनागम में सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत है। अभी आपको मैंने जब ध्यान में बैठा ना, आपको मैंने बताया कि वो कुछ विचार अलग से दिख रहा है, तो दोनों ज्ञान पर्याय अलग अलग नहीं समझना है, अलग और कुछ नहीं मतलब नहीं। समझो एक उदाहरण, हाँ आप दुकान में बैठे हैं और गिराहक से लेन देन चालू है, और जाकर रात में सो गए, और गिराहक आ रहा है दुकान में, कह रहा कि शेठ जी मुझे ये वस्तु इतनी चाहिए, और आपने कहा ठीक है हम देता हूँ, तो आपने वस्तु निकाल कर दे दी, तो वहाँ गिराहक आया है क्या? स्वप्न में नहीं। तुम दुकान में है क्या? नहीं। तो अपनी ही पूर्व पर्याय पक्ष रखते और अपने ही उत्तर पर्याय उसको उत्तर देते, दूसरा कोई नहीं रहता है। हाँ अच्छा, एक सिद्धांत है। हाँ। तो ज्ञान पर्याय काम करती रहती है वो। बस फिर हम लोग नींद खुल जाती है, तो फिर वो ज्ञान पर्याय अपना सही काम करती है। सब करती है।
लेकिन स्वप्न में भी जो ज्ञान हुआ है सामने व्यवहार नहीं है, इसलिए असत्य है। लेकिन स्वप्न में जो ज्ञान की परिणति वो सत्य असत्य नहीं है। वो सत्य है। हाँ। कहा स्वप्न में जो ज्ञान का व्यापार हुआ वो सत्य है, लेकिन दुकान में जैसा व्यापार हुआ वैसा नहीं हुआ, इस अपेक्षा से असत्य है। तो ये जो ध्यान ज़्यादा जैसे जैसे समय प्रैक्टिस होता है, अनुभव ज़्यादा होता है, तो तभी क्या विचार कम आता है क्या? एक विकल्प है ना, विकल्प। हाँ। वो विकल्प फिर समाप्त कम होते जाते हैं, फिर निर्विकल्प की ओर ज़्यादा धसते जाते हैं। हाँ। फिर इतना विचार नहीं करता, मैं हूँ, हाँ। बस एक सत हूँ। हाँ। बस इसको लेकर ही वो अंदर में काम चलते रहता है। हाँ। अभी मैं जो ध्यान में बैठा था ना, तो मेरा शरीर के आकार में मैंने सब देखा कि इस जगह पे मैं ज्ञान हूँ। हाँ। शरीर प्रमाण हाँ। है, तो जहाँ जहाँ मेरा शरीर है वहाँ मैं हूँ। हाँ। वो अलग है और मैं अलग हूँ। हाँ। और मैं एकदम शांत हूँ और ये अलग है, मैं निराकार हूँ। नहीं, मैं मेरे ज्ञान रूप आत्मा को जान रहा हूँ। मेरे ज्ञान रूप आत्मा को जान रहा हूँ, शरीर आत्मा को जान रहा हूँ। हाँ, वो तो मैं जान ही रहा था। तो उस समय शरीर के बारे में मेरा विचार ही नहीं है। हाँ, वो लग रहा था शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, उस एरिया में मैं ही हूँ, अभी शरीर नहीं है। हाँ, ऐसा ब्लैंक जैसा दिख रहा था पूरा। नहीं, उसको क्यों मतलब दिखता नहीं था, फील हो रहा था कि भाई ये अलग है और मैं अलग हूँ। हाँ, तो हाँ, इस क्षेत्र में मैं बस जानने वाला मैं ज्ञान हूँ, मैं इस क्षेत्र में हूँ अभी। बस जो जानने की ज्ञान रूप परिणति हो रही है, हाँ, वही ध्यान, वही अनुभव, वही सामायिक, वही सम्यक दर्शन। बस हाँ, वो तो हो रहा था बस समाप्त। इसलिए इसके बाद आपने को मिथ्या दृष्टि कभी नहीं करना। अच्छा। क्यों? जीव मिथ्या तो कर्म के उदय के कारण कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। हाँ। क्या है? मिथ्या तो के कर्म के उदय के हिसाब से मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। हाँ। जीव जब स्वयं मिथ्या भाव रूप से परिणमन करता है तब मिथ्या दृष्टि होता है। बराबर है। तो खुद ही बोल रहा है मैं अनुभव नहीं हो रहा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पामर हूँ, तो उससे वो मिथ्या दृष्टि। हाँ। और वही कह रहा है कि मैं शुद्ध आत्मा, तो वही समय दृष्टि बना। हाँ। ये जीव में कार्य होता है, हाँ। तब कर्म पर आरोप किया जाता है। हाँ। या करना योग कहता है दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के कारण जो मिथ्या दृष्टि है। हाँ। और अध्यात्म कहता है जीव के विपरीत अभिनिवेश परिणाम के कारण मिथ्या दृष्टि है। अच्छा, परिणाम हो पे है। बस अगर वो समझेगा कि फील करेगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो वो शुद्धात्मा ही बस समाप्त हो गया। अच्छा, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बस जैसे सोचते हम वैसे वही है। बस वही है। तो मिथ्या सोचते तो मिथ्या होगा। होता है। इसलिए कहा ना द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म मेरे है 19 गाथा में। फिर 20, 21, 22, 23 गाथा में फिर कहा सचित्त, अचित्त और मिश्र, ये 3 प्रकार का परिग्रह और 3 काल का, भूतकाल भविष्य वर्तमान का, ये 3 प्रकार का परिग्रह और 3 काल का परिग्रह मेरा है और मैं उसका हूँ। ऐसा जो जानता है वो मिथ्या दृष्टि। फिर परिणाम के ऊपर लिया आचार्य ने, क्या कर्म के ऊपर ले लिया है। वापस बताइए क्या बोला आपने? 3 प्रकार का कर्म, 3 प्रकार के उद्गल। एक द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, 3। और उसमें भाव कर्म उद्गल नहीं है ना, एक अपेक्षा से। तो सचित्त, अचित्त और मिश्र, ये 3 प्रकार का परिग्रह हो गए कि नहीं। और 3 काल, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, ये 3 प्रकार के परिग्रह को 3 काल में अपना, उसको अपना मानता, अपने को उस रूप मानता है, जानता है, वो मिथ्या दृष्टि। तो कहाँ हो रहा है कार्य? यहाँ हो रहा है क्या बाहर हो रहा है? यहाँ हो रहा है। तो उसको अलग जानना और ये अलग है। और ऐसा जो नहीं जानता है, नहीं मानता, वो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि ऐसा मानेगा कि भाई मेरे जो जानना और देखना हो रहा है, मेरा कार्य उतना ही है बस। और जो भी वो दूसरा चीज है वो मेरा नहीं है, नहीं है, मेरे से बाहर है बाहर है, और वो मेरे हाथ में नहीं है। फिर आत्मा का त्रैकालोती स्वभाव नहीं है। नहीं है।
बस। और उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, एक तरफ से दूसरे तरफ में कुछ कर नहीं सकता है। और उनका और मेरे में गे गायक संबंध है। हाँ, गे गायक संबंध है, उससे बस, ज्यादा कुछ नहीं नहीं है। संबंध है। और गे गायक संबंध होते हैं, गे ये गेवों में है, हाँ। मेरा ज्ञान ज्ञान में है। हाँ। और ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा ही मैं एक हूँ। हाँ। यहाँ दर्पण लगा है। हाँ। और यहाँ एक चित्र है। हाँ। तो इस चित्र दर्पण में झलकेगा क्या नहीं? हाँ। या समझो आप हाँ। स्नान करके दर्पण के सामने जाकर हाँ। ठहर गए, हाँ। तो आपका प्रतिबिंब क्या होगा? उस पे दर्पण पे गिरेगा। दर्पण में होगा। हाँ। तो अभी हाँ। आप बिंब है, हाँ। दर्पण में पड़ा हुआ हाँ। प्रतिबिंब है। हाँ। तो इस अपेक्षा से आपका बिंब का प्रतिबिंब कहलाएगा। बराबर है। ये बिंब का प्रतिबिंब कहलाएगा। ये निश्चय क्या? व्यवहार। व्यवहार निश्चय। निश्चय उसका उसमें है, मेरे में हो, वो उसका ही परिणाम है। वो किसका? दर्पण का ही है, मेरा नहीं है। तो दर्पण का परिणाम है। हाँ। वो निश्चय है। हाँ। निश्चय दो प्रकार का है। निश्चय दो प्रकार। कौन से दो प्रकार का? व्यवहार निश्चय और नहीं, निश्चय में दो प्रकार। निश्चय में और दो नहीं, हाँ, निश्चय में दो प्रकार। बताइए। तो निश्चय में दो प्रकार है। तो ये एक निश्चय है कि नहीं? क्या नाम है इसका? सकलादेश नहीं, ये हाँ, अशुद्ध निश्चय नहीं और शुद्ध निश्चय नहीं। हाँ, दो है। हाँ, शुद्ध अशुद्ध। फिर वो दर्पण का परिणमन है। हाँ। वो कौन सा नया है? निश्चय ने कौन सा है? तुम्हारा अशुद्ध। नहीं है। हाँ। दर्पण का है। हाँ। भी वो दर्पण का परिणमन है। हाँ। वह शुद्ध निश्चय नहीं क्या अशुद्ध निश्चय? अशुद्ध निश्चय नहीं। अशुद्ध निश्चय हाँ। नहीं। क्यों अशुद्ध निश्चय नहीं? क्यों? दर्पण का नहीं है, दर्पण में ही है मगर वो दर्पण का नहीं है। यानी दर्पण में ही है हाँ। मगर वो दर्पण का नहीं है। हाँ, तो दर्पण ने तावत्काल धारण की भी अवस्था है। हाँ, विवाह अवस्था। और उसमें ही है, हाँ। अन्य में नहीं है। हाँ। इसलिए अशुद्ध निश्चय नहीं। वही राग द्वेष भी ऐसे ही है। हाँ। हाँ। और उसी समय दर्पण में प्रतिबिंब होते हुए हाँ। दर्पण का स्वच्छत्व स्वभाव शुद्ध निश्चय नहीं। हाँ, बराबर है। दर्पण का स्वच्छत्व है वो शुद्ध निश्चय नहीं, बराबर। और दर्पण का प्रतिबिंब रूप परिणमन अशुद्ध निश्चय नहीं। हाँ। स्वभाव है तो भी स्वभाव है उसका, दर्पण का विभाव स्वभाव है। अच्छा, विभाव स्वभाव, बराबर है। स्वभाव तो खाली झलक नहीं है, खाली स्वच्छता ही है। बस वैसे उसकी स्वच्छता की जगह हमारा ज्ञायक स्वभाव। हाँ। राग द्वेष जगह अशुद्ध निश्चय नहीं। हाँ। फिर जो केवली के इसमें ज्ञान में जो झलकते हैं कि वो भी शुद्ध स्वभाव है। नहीं, उनका भी लिया इसको भी अशुद्ध निश्चय में है। नहीं, जो सिद्ध परमात्मा को जो झलकते हैं कि हाँ, वो उनकी अपेक्षा भी अशुद्ध निश्चय नहीं। अच्छा, तो उनका स्वभाव है ना वो तो झलकना। नहीं, अभी तुम नेयो के साथ ज्ञान को ले रहे हैं ना। हाँ। पर द्रव्य के साथ ज्ञान को लेंगे तो उसमें अशुद्ध निश्चय। तो उनका शुद्ध निश्चय नहीं किया है कि वो ज्ञान को ही देख रहा है। ये अपने ज्ञायक स्वभाव को। हाँ, ज्ञायक स्वभाव को ही देख रहा है, वो शुद्ध निश्चय है। निश्चय नहीं। और जो जान रहा है वो और ज्ञायक स्वभाव को जान रहे कि नहीं? हाँ। तो ज्ञायक स्वभाव को जान रहे हैं, हाँ। ये परम शुद्ध निश्चय नहीं है। हाँ। और निराकार जो झलके हैं हाँ। वो निराकार की अपेक्षा ज्ञान को देखेंगे तो अशुद्ध नहीं कहेंगे। अच्छा। तो ये मूल ग्रंथ का अध्ययन करो, तुमको इतने रत्न मिलेंगे अंदर में, तो कहीं फिर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको। तो व्यवहार नए से केवली भगवान सबको जानते हैं और देखते हैं। निश्चय नए से केवल ज्ञानी आत्मा को जानते हैं और देखते हैं। अभी केवल ज्ञान पर्याय है कि नहीं? हाँ। अब एक केवल ज्ञान पर्याय को निश्चय और व्यवहार कहाँ है कि नहीं? हाँ। फिर केवल ज्ञान पर्याय निश्चय के व्यवहार है।
व्यवहार नहीं से केवल भगवान सब कुछ जानते हैं और देखते हैं, निश्चय नहीं से केवल ज्ञानी आत्मा को ही जानते हैं, वो निश्चय है। अभी इस ज्ञान की ही चर्चा चल रही है। हाँ तो ज्ञान, एक ज्ञान पर्याय को हाँ एक ही समय में हाँ निश्चय और व्यवहार कर है, हाँ, दो ज्ञान पर्याय नहीं है। नहीं एक ही ज्ञान पर्याय है। हाँ तो पर द्रव्य की अपेक्षा वो केवल ज्ञान का कथन करेंगे तो व्यवहार, हाँ अपने ज्ञायक स्वभाव की अपेक्षा कथन करेंगे तो निश्चय। हाँ, ये केवल ज्ञानी का हो गया। हमारे में भी एक समय में निश्चय और व्यवहार, एक समय हमारे भी ज्ञान में निश्चय और एक साथ होता है, भिन्न समय नहीं होते हैं। अच्छा। जिस समय निश्चय समय दर्शन प्राप्त होता है, हाँ वो निश्चय सम्यक ज्ञान, उसी समय सात तत्वों के बारे में जो ज्ञान है वो व्यवहार सम्यक ज्ञान। ऐसी वस्तु की व्यवस्था है और ये मूल आचार्य के ग्रंथ पढ़ने से सब क्लियर हो जाता है। जिस समय निश्चय समय ज्ञान होता है हमको, समय दर्शन, तो उस समय तो निर्विकल्प रहता है, तो सात तत्व तो याद रहता है। नहीं, उसके पास सात तत्वों का जो ज्ञान है कि हाँ, नहीं, हाँ, हाँ। उस ज्ञान को उस समय सम्यक, हाँ ठीक है, गौण रहने दो, मगर वो है उस समय अबुद्धिपूर्वक कक्षा में उसके पास है। हाँ और उसको भी सात तत्व भेद रूप है कि नहीं, हाँ तो भेद का ज्ञान है कि ना उसके पास, हाँ तो भेद का ज्ञान उसको कहते हैं व्यवहार। हाँ और शुद्ध आत्मा को जानता है, उसका नाम निश्चय। हाँ, तो उसके भी एक ज्ञान में भी निश्चय और एक साथ होते हैं। हाँ हाँ। तो अभी जो ध्यान में बैठा था ना, तो मैं वो पूरा शरीर जगह पे वो जो है उस क्षेत्र में मैं अच्छा आनंद महसूस हो रहा था। तो वो जो ज्ञान है, जो जान रहा है, हाँ, वो मैं हूँ, हाँ, ऐसा अनुभूति हो रही थी। बराबर। तो यही कंटिन्यू करना है, बस यही कंटेंट करना, और इसमें कुछ मिलाना वगैरह नहीं है। नहीं है फिर तो यही मैं। हाँ बस। और शब्द, हाँ अनेक ग्रंथ में वो कारण परमात्मा करे अनेक वाचक शब्द आते हैं कि नहीं? हाँ वो अनेक वाचक शब्द का भंडार हमारे पास होगा। हाँ हाँ तो कभी क्या होता है, 2 5 10 शब्द कहने से बोर हो जाता है। हाँ तो अनेक प्रकार के शब्द हो गए। हाँ। तो फिर ये शब्द चले थे दूसरे के माध्यम से, शब्द के माध्यम से आत्मा में आने के लिए। जैसे शब्द दिया और फिर शब्द भी हट गया, फिर वो फीलिंग होता है। बस। शब्द दिया फिर वो फीलिंग चालू रहता है, फिर शब्द दिया फिर फीलिंग चालू रहता है। वो वाचक शब्द का वाच्य वस्तु हाँ पकड़ना है, हाँ शब्द को पकड़ना नहीं। हाँ हाँ। ऐसा है। और फिर वो गहरी शांति का महसूस होता है होता है, ना, बस। शांता, निराकुलता होती है। नहीं, क्या हो गई निराकुलता? ज्ञान एक विषय पर ठहरा है, हाँ इसका नाम निराकुल सुखता और वितरागता। हाँ, बस अच्छा ये भी रखता है। बस। हाँ निष्कषाय स्वरूप हाँ आत्मा को ज्ञान जान रहा है, हाँ। तो पर्याय में कषा है क्या? नहीं, तो वितराग अपने आप हो गया। ज्ञान को जान रहा है कि ज्ञान ज्ञ को जान रहा है? तो गे में मेरा तो आत्मा और ज्ञान भी मेरी पर्याय है कि नहीं? हाँ तो जानने वाली पर्याय हाँ। निष्कषा रूप आत्मा को जान रही सब ज्ञान की परे मेरे में से निकल के मेरे में ही आ रही है वापस बस। अंदर। हाँ। ऐसा जैसे वो समुद्र का लहर जैसा है हाँ। कि लहरें तो गई, वापस उसी में मिल मिल गई, जाती। वापस उसी में से निकली, उसी में से गई। नहीं। तो ऐसा ज्ञान पर्याय भी ऐसे ही है बस, ना, हाँ। यहाँ से निकली और यही में अंदर समा गई, यहाँ से निकली और अंदर समा गई। बस। तो वही हो रहा है। द्रव्य की पर्याय कभी भी द्रव्य के से बाहर नहीं निकलती है। हाँ। अगर द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होकर बाहर निकल जाएगी तो पर्याय के अभाव में द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। तो ये तो हो गया, मैं खुद को जान रहा हूँ तो ये अंदर अंदर चली गई। तो जब पर को जान रहा हूँ तभी वो पर्याय क्या होती है? वो अंदर ही जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। अंदर ही जाएंगी, मगर वो मिथ्या वो क्यों जाएगी? पर द्रव्य के संस्कार के साथ जाएगी, वो गलत है। वो विवाह अवस्था में जाएगी, जाएगी। वही गलती हो रहा है। बस धरेंगे अभी। हाँ जी।